हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू से भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीखेंगे, जिसमें आपको मिश्रित भिन्न का जोड़, गुणा, भाग सब कुछ सिखाया जाएगा, तो जिससे आप अच्छे से चीज़ों को सीख सको और जितने बच्चे पहले से सीखें उनका अच्छे से क्या हो सके, रिवीजन हो सके। क्योंकि समय के साथ जैसे हम पढ़ते जाते हैं, रिवीजन करना अति आवश्यक होता है। चलिए हम लोग शुरू से सीखते हैं भिन्न का जोड़ कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पर देखो, आपके सामने पहला टाइप का सवाल है भिन्न का जोड़। ऐसे सवाल जिनमें भिन्न का हर बराबर होता है उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, और ऐसे सवाल जिनमें भिन्न का हर बराबर नहीं होता है उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सब कुछ सीखते हुए चलते हैं। तो सभी को पता है, अगर इस टाइप का भिन्न है तो ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, भिन्न का हर 5 है, ये भी 5 है। जब भिन्न का हर क्या हो, बराबर होता है, तो हम अंश को आसानी से क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। अब भिन्न का हर बराबर है तो उसे हम उसी तरह से लिखेंगे 5, जो भिन्न का क्या है, हर है। तो 6/5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब यदि आपके सामने इस टाइप की भिन्न आए जिनका हर बराबर हो तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनके अंश को हम जोड़ लेंगे। जैसे एक उदाहरण और लगाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं 3/6 लिख दूं और प्लस कर दूं 2/6। अब यहाँ पर भिन्न का हर क्या है, बराबर है, तो हम अंश को आसानी से जोड़ लेंगे। अंश को जोड़ोगे, 3 और 2 जोड़ोगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और हर आपका क्या है, 6 है, तो 6 लिख लेंगे। 5/6 यही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो पहला टाइप का सवाल सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत व तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ, जिसमें भिन्न का हर क्या होता है, बराबर नहीं होता है। ऐसे सवाल जिनमें भिन्न के हर बराबर नहीं है उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जब संख्याएं छोटी हों, जैसे छोटी हैं यानी 1 से लेके 10 तक के अंदर उसका अंश और हर हो, तब हम उनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से सॉल्व करेंगे। अगर संख्याएं बड़ी होती हैं तो उसको हम एलसीएम विधि से सॉल्व करते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब 2 भिन्नों को जोड़ना व घटाना रहता है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर 2 भिन्न है, 6/4 और 3/2, इनको जोड़ना है। इसका हर बराबर नहीं है तो हम लोग, भिन्न छोटी हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिर्यक विधि का प्रयोग करेंगे। तिर्यक विधि में क्या होता है, जैसे 2 का गुणा हम 6 में करेंगे, तो 2 का गुणा 6 में करोगे, 2 छंग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह बना लो। अब आपको करना क्या है, इस तरह से बटे का चिन्ह लगा देना है पूरा, और 4 का गुणा 2 में कर लो, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर भिन्न का हर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 8 है। तो जब भिन्न का हर सिर्फ 8 है तो हम अंश को आसानी से क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अभी इसका मैं बेसिक भी बताता हूँ। 12 और 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब बटे में क्या है, 8 है तो बटे में 8 लिखो। 8 से 24 कट जाएगा, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 24। 3 बार में कटा, ऊपर 3 है, नीचे कितना आ जाएगा, 8 एकम 8 यानी 1। तो 3/1 कहीं पे भी लिखा हो तो उसे हम लोग 3 लिख सकते हैं, यानी इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। अब इसका जरा बेसिक समझो। जब हमने 2 का गुणा 6 में किया, 2 छंग कितना हो गया, 12, प्लस का चिन्ह बनाओ। 4 का गुणा 3 में किया, 4 3 कितना हो गया, 12। अब बटे का चिन्ह इनके सामने लगा दो। 4 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 2 का गुणा 4 में करोगे तो 2 चौके 8 आएगा। अब देखिए, इसका हर 8 है, इसका भी हर 8 है, तो हम अंश को आसानी से जोड़ लेंगे। वही यहाँ पर किया गया है। जब इनके हर बराबर थे, इनको आप एक बटे का चिन्ह लगाकर इस तरह से भी लिख सकते हो, यानी बटे 8 लिख सकते हो। इसका मतलब होता है 12 का भी बटे 8 है और इसका भी बटे क्या है, 8 है, हर। अब बातें आपको और अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कुछ कन्फ्यूजन हो रहा होगा किन्हीं सवालों में, वो भी दूर हो गया होगा कि इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर यही चीज इस तरह से लिखी हुई तो हम इस तरह से लिखकर इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन लगा होगा आपको पहला और दूसरा टाइप का प्रश्न सीखने और समझने में। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमको किस तरह से मिलेगा, इस रूप में मिलेगा, ये भिन्न का घटाव है। जरा ठहरिए, मैं आपको क्या करता हूं, इसी प्रश्न को, अभी तो मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से समझाया, अब इसी प्रश्न को जरा आप एलसीएम विधि से सीख लीजिए। अब यहाँ पर अगर इसी प्रश्न को हम लोग एलसीएम विधि से सॉल्व करें तो कैसे होगा, जरा चीज को समझो।
हम क्या करेंगे, इसका हर बराबर नहीं है तो जो आपका हर होता है 4 और 2, उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 और 2 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसी तरह से लिया जाता है। अब छोटी संख्या 2 से इसमें काटेंगे, 2 से 4 काटोगे 2 दूना 4 होगा, 2 से 1 काटोगे 2 के 2 हो जाएगा, बटे का चिन्ह लगाओ। अब 2 से इसको काटो, 2 1 के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 1 को इसी तरह से क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब नीचे 1 1 आ चुका है, यानी सारी संख्याएं कट चुकी हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज आया हुआ है इसी की आवश्यकता होती है। तो 2 और 2 आया है तो इसे इस तरह से लिखा जाता है, 2 × 2 लिखा जाएगा। और 2 × 2 करोगे 2 दूना कितना आएगा, 4। यही 4 आपका क्या है, एलसीएम है। इसी तरह से एलसीएम निकाला जाता है, चाहे वो छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो। अब इसका एलसीएम कितना आ चुका है, 4। अब आप इस तरह से बटे का चिन्ह लाकर 4 लिखो। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, इसका हर क्या है, 4 है। जब इसका हर क्या है, 4 है, और आपका हर यहाँ पर जो आपने एलसीएम निकाला ये भी 4 आया था, तो जो आपका अंश है उसी को आप इसी तरह से लिख लेना। अब इसका मतलब क्या है, जरा चीज को समझो। अगर आप 4 से, इसका करने का तरीका है, 4 से हम क्या करेंगे, जो हमारा 4 आया था उसमें भा देंगे। 4 से 4 में भा दोगे एक बार में कट जाएगा, 4 एकम 4। और उस 1 का गुणा हमें क्या करना पड़ता है, अंश में। तो 6 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 6 ही ना होगा, बातें समझ में गई। अब उसी तरह से ये वाला जो हर है 2 है, 2 से हम क्या करेंगे, 4 को भाग देंगे। तो 2 से जब 4 में भाग दोगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, 2 बार में कट जाएगा। यानी 2 से 4 को काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 दूना 4, 2 बार में कटेगा। उस 2 का हम लोग क्या करते हैं, उस 2 का हम लोग करते हैं उसके अंश में गुणा करते हैं। जैसे हमने 2 से 4 को काटा, 2 दूना कितना हुआ, 4 हुआ, 2 बार में कटा। जितनी बार में कटे हम उसके अंश में गुणा कर देते हैं। तो 3 का गुणा 2 में करोगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। अब बीच में प्लस का चिन्ह जोड़ना है, अब इनको जोड़ लो। 6 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और बटे में कितना है, 4 है। तो 4 से 12 को काटो, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12। यही 3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आया था। जब आपने तिर्यक मेथड से सॉल्व किया था तो भी आपका आंसर 3 आया था, और जब आपने एलसीएम विधि से सॉल्व किया तो भी आपका उत्तर 3 ही आया। यानी चाहे आप जैसे सवाल को सॉल्व करो, आप अगर सही सवाल को सॉल्व करोगे, यानी सही तरीके से अप्लाई करोगे, सही तरीके से संख्याओं को काटोगे, तो आपका उत्तर हर एक परिस्थिति में सही ही होगा। अब बढ़ा जाए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है भिन्न का घटाव। जब आपको भिन्न का जोड़ आ गया तो भिन्न का घटाव भी अपने आप आ जाएगा। सेम वही तरीका आप इसमें भी किया जाता है, बस क्या होता है, उसमें जोड़ा जाता है, इसमें घटाया जाता है। अब यहाँ पर भिन्न का हर क्या है, बराबर है। तो अंश को हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह है तो घटा लेंगे। तो 8 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। कितना, 8 में से 5 घटाओगे 3 आ जाएगा। और आपका हर बराबर है तो यहाँ पर 6 लिख लो। अब 3 से 6 को काटो, 3 1 के 3, 3 दूना 6, यानी आपका 1/2 आया है। 1/2 यही आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अब जैसे मैं हर बार समझाता हूं, अगर मान लो 5/1 आ गया तो इसे मैं क्या बोलता हूं, 5 लिख लो, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 6/1 आ गया तो इसे आप 6 लिख लो, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी बटे में 1 है तो उसे हटा दो। लेकिन अगर ऐसा आ जाए 1/2 आ जाए, जैसे 1/2 आ जाए, तो आप ये मत समझ लेना कि 1 को हटा दो, यही आपका 2 उत्तर हो जाएगा। ये आप गलत कर दोगे। ये क्यों किया जाता है, जब बटे में 1 नीचे 1 रहता है तो जो अंश रहता है उसी को उत्तर मान लिया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं। अब यहाँ पर बटे में क्या है, 2 है, और ऊपर क्या है, 1 है। ऐसा जब कंडीशन आए, ऐसी परिस्थिति जब आपके सामने आए, तो 1/2 आया है तो 1/2 ही उत्तर होगा। 1/8 आया है तो 1/8 ही आपका उत्तर होगा। समझ रहे हो कि नहीं। ये नहीं कि आप इसे 8 लिख दो। अब आपको आपके दिमाग में सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कब हमें कहाँ पर कैसे तीर को चलाना है, तो हमारा तीर सटीक लगेगा। अगर हम जरा सा भी तीर उल्टा सीधा कर दिए, यानी चला दिए, तो हमारा उत्तर गलत आ जाएगा। तब आप इसको अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं, हमें कब पलटना होता है, कब नहीं पलटना होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें देखिए आपका जो भिन्न है वह छोटी है, ऐसे हमें क्या करना है, घटाना है। हम तिर्यक मेथड का प्रयोग करेंगे। अब मैंने आपको एलसीएम विधि बताया है तो आप एलसीएम विधि से कर सकते हो। चलिए करते हैं। 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बटे का चिन्ह लगाओ, 4 का गुणा 6 में करो, 4 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा।
अब यहाँ पर 12 में से आप 8 घटा लो, 12 में से 8 घटाओगे तो 8 दू 10, 10 दू 12 यानी 4 आ जाएगा। 12 में से 8 घटाओगे तो 4 आएगा। अब बटे में क्या है 24 है। अब हम 4 से 24 को काट सकते हैं, कितनी बार में कटेगा 4 एक के 4, 4 छंग कितना हो जाएगा 24, 1/6 आया है तो 1/6 आपका क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगर इसी सवाल को एलसीएम विधि से सॉल्व किया जाए तो कैसे सॉल्व होगा, हम 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 4 और 6 का हम एलसीएम इसी तरह से निकालेंगे, छोटी संख्या से काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, इसे काटोगे 2 एक के 2 हो जाएगा, 3 है तो 3 लिख लो। अभी भी ये 3 से कटेगा, 1 आ जाएगा, 3 एक के कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमें सिर्फ इसकी आवश्यकता होती है। तो 2 कितनी बार है 2 बार है तो 2 × 2 लिखो, इसके बाद 3 है तो × 3 लिखो, इनका आपस में गुणा करो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, यही 12 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। जब 12 आपका एलसीएम आ चुका है तो बटे का चिन्ह लगाकर इस तरह से 12 लिखो। अब ये जो हर होता है उससे हम इसको काटेंगे, इसी चीज को मैं यहाँ पर लिखता हूँ तब समझ में आएगा। हमारा एलसीएम 12 है तो बटे का चिन्ह लगाकर 12 लिखो। 4 से 12 को काटो, 3 बार में कटेगा, 4 तिहाई 12, जितनी बार में कटे उसका हम गुणा करेंगे उसके अंश में, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाओ, 6 से 12 को काटो, 6 दूना 12, 2 बार में कटेगा, जितनी बार में कटे हम अंश में गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 6 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बटे में 12 है तो 12 लिख लो, 2 से 12 को काटो, 2 के 2, 2 छंग 12, 1/6 आपका क्या आएगा आंसर आएगा। जब हमने तिर्यक मेथड से सॉल्व किया तो भी 1/6 आया था, और जब हमने एलसीएम विधि से सॉल्व किया तो भी हमारा 1/6 ही उत्तर आया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। अब आपको भिन्न का जोड़ जो मैं बताया था उसमें 2 भिन्नों को जोड़ा रहता था। जैसे यहाँ पर देखिए 2 भिन्नों को जोड़ा आपको दिख रहा है, लेकिन ऐसी भिन्न जिसमें 3 भिन्नें हो, 4 भिन्नों को जोड़ना हो, 5 भिन्नों को जोड़ना हो, आप आराम से कर पाओगे अगर ये सवाल आप सीख लिए। इस सवाल में क्या है, इस सवाल में आपका हर देखिए, सबसे पहले हर को देखा करिए, हर क्या है बराबर है, तो कितनी भी बड़ी भिन्न क्यों ना हो, हम अगर हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेंगे क्योंकि बीच बीच में प्लस का चिन्ह है। तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 में 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब आपका हर क्या है 3 है तो 11/3 आपका क्या होगा उत्तर होगा। अगर मान लीजिए इसी में जोड़ना होता कितना, और आपका मैं जोड़ देता हूँ कितना 3/3 लिख देता हूँ। तो अगर ऐसा होता तब हम क्या करते, तब आपका हर देखिए बराबर है तो अंश को जोड़ लेंगे। तो हम जोड़ते हैं 4 2 6, 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11 में 3 जोड़ देंगे तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, यानी 14 कितना हो जाएगा, हर आपका बराबर है तो 3, 14/3 आपका क्या होगा उत्तर होगा। मेरी बातें आपको सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि ये अगर ऐसे सवाल दिए जाएंगे तो हम इस तरीके से क्या इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें दिक्कत होगी ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है भिन्न का घटाव। इसमें भी देखिए आपका हर क्या है बराबर है। जब हर बराबर है तो कितनी भी भिन्न क्यों ना दी हो उनके अंश को हम घटा लेंगे। अब हम यहाँ पर आपका हर आपका कितना है 9 है तो बटे का चिन्ह लगाकर 9 लिख लो। अब 12 में से 2 घटाओ, 12 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 10 आएगा, और 10 में से 6 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10 में से 6 घटाओगे कितना आएगा 4 आएगा, 4/9 इसका क्या होगा उत्तर होगा। लेकिन लगाने का तरीका इसको कैसे लगाएंगे बेसिक से जरा चीज को समझो। जैसे यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, हमारा उत्तर 4/9 आया हुआ है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 12/9 माइनस 2/9 है, इसको जरा सॉल्व करोगे इस और इसको सॉल्व करोगे तो 12 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 10, और बटे में हर बराबर है तो 9 लिखो। अब माइनस 6/9 बचा है तो माइनस 6 इसे 9 लिखो। बातें समझ में आ गई कि नहीं। अभी भी आपका क्या है भिन्न का हर बराबर है तो बटे का चिन्ह लाकर 9 लिखो, और 10 में से 6 घटाओगे कितना आएगा 4, 4/9 यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। इस तरीके से भी लगा सकते हो, और जो मैं पहला तरीका बताया उस तरीके से भी लगा सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ढेर सारे प्रश्न लिए हैं जिससे आप चीजों को समझ सको, समझ रहे हो कि नहीं, जिससे मजा आए थोड़ा लगाने में, पढ़ने में और पढ़ाने में। अब यहाँ पर सवाल आता है, यहाँ पर 3 भिन्नों का जोड़ है, लेकिन इस बार हर आपका बराबर नहीं है। हर तरीके के सवाल ले आओ जिससे आप आराम से चीजों को लगा सको। अब 3 भिन्न हैं, इनका हर बराबर ही नहीं है, तो ऐसे सवाल कैसे सॉल्व होंगे। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर छोटे छोटे भिन्न हैं, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। नहीं होगा बाबू, गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था
दो भिन्नें जब रहेंगी तभी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सूत्र लगाना, यानी वो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र है, उसका प्रयोग तभी आपको करना है जब दो भिन्नें रहेंगी। और जब तीन भिन्नें रहेंगी, ढेर सारे भिन्नों को जोड़ना पड़ जाए, जैसे इस टाइप की भिन्नें रहें और हर आपका बराबर ना हो, तब क्या करोगे, एलसीएम विधि का ही प्रयोग करोगे। समझ रहे हो कि नहीं। हम 4, 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। 4, 3 और 2 का, इसका एलसीएम निकालो जरा, देखो क्या होता है। 2 से काटो, 2 दूना 4, 3 नहीं कटेगा उसको, उसी तरह से 2 एक के कितना होगा, 2 होगा। फिर 2 से कटेगा, 2 एक के 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब 3 से काटो, यहाँ पर 1 है और 3 एक के कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पर 1 है तो 1 उतार लो, इनका आपस में गुणा करो तो 2 इंटू 2 इंटू कितना 3 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12, यानी 12 आपका क्या आ चुका है, एलसीएम आ चुका है। जब 12 आपका एलसीएम आ चुका है तो बटे का चिन्ह लाकर इस तरह से क्या लिख लो, 12 लिख लो। अब 4 से 12 को काटो, 4 तिहाई 12, 3 बार में कटाए, उसका गुणा हम अंश में करेंगे। 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह बनाओ। 3 से 12 को काटो, 3 चौके 12, 4 बार में कटाए, 4 का गुणा अंश में करो, 4 दूना 8 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह बनाओ। 2 से हम 12 को काटेंगे, 2 छंके 12, 6 बार में कटाए, तो 6 का गुणा 4 में करो, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, हर तो सबका बराबर है, 12 आ चुका है, अंश को हम जोड़ लेंगे। तो इसको जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 8 8 कितना हो जाएगा, 16 का 6 हासिल 1 आ जाएगा और 2 2 4 1 कितना आ जाएगा, 5, यानी 56 बटे कितना आ चुका है, 12। अब देखिए, ये देखिए 4 से कटेगा कि नहीं, 4 1 के 4 नहीं कटेगा, हम इसको 2 से काटते हैं। 2 छंग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 8 16, यानी 28 बटे 6 आ चुका है। अब इसे हम 6 से काट सकते हैं कि नहीं, तो 6 चौक 24 नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं और 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 एक के 2, 2 चौके 8, 14 बटे 3 आ चुका है और 14 बटे 3 कटेगा नहीं और यही 14 बटे 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे, यानी तीन भिन्नों को जोड़ना रहे, तो हमेशा एलसीएम विधि का प्रयोग करके हम ऐसे सवालों को क्या करेंगे, लगा लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं। ऐसे सवालों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग नहीं करेंगे, वरना सवाल गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है मिश्र भिन्न का जोड़, और इसी तरह से अगर आपको घटाव वाला आ जाएगा तब आप एलसीएम निकाल कर इसे घटा लेना। बातें समझ में आ गई कि नहीं। अब हम बढ़ते हैं मिश्र भिन्न का जोड़ की तरफ। मिश्र भिन्न का जोड़ कैसे होता है, बहुत सारे बालकों को भूल जाता है कैसे होता है, जरा चीज को समझो। जब भी मिश्र भिन्न का जोड़ या घटाव रहे तो उसको, या गुणा या भाग रहे, सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। अब ये देखिए मिश्र भिन्न है, जैसे 2 सही 3/5 इसको पढ़ते हैं, प्लस 3 सही 1/5 इसको पढ़ेंगे। अब इसको साधारण भिन्न में कैसे बदला जाएगा, जरा चीज को समझो। यहां पर हम क्या करेंगे, 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूना क्या होगा, 10 होगा, और जितना आएगा उसको हम अंश में जोड़ेंगे। 5 दूना 10 और 10 में 3 जोड़ देंगे, 10 3 कितना हो जाएगा, 13 बटे कितना 5 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर हम इसको भी 3 सही 1/5 है, इसको भी साधारण भिन्न में बदलेंगे। 5 का गुणा हम क्या करेंगे, 5 का गुणा हम 3 में करेंगे, 5 3 कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। अब इस 15 को हम क्या करेंगे, अंश में जोड़ते हैं, 15 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बटे आपका 5 है तो 5 लिख लो। अब ये साधारण भिन्न का जोड़ है, आपका हर क्या है, बराबर है, 5 है 5 है, तो अंश को जोड़ लिया जाए। अंश को जोड़ोगे तो 6 3 कितना हो जाएगा, 6 7 8 9 हो जाएगा, और 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 29 बटे कितना आ जाएगा, 5। 29 बटे 5 कटेगा नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा इसको आप इसी तरह से करके सॉल्व करना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगर इतना बड़ा मिश्र भिन्न का जोड़ या घटाव आ जाए उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। इसको जब बदलोगे तो 5 1 के 5 और 5 में 6 जोड़ दोगे तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11, और बटे में 5 है तो 5 लिख लो, प्लस का चिन्ह बनाओ। 3 सही 6/1 को साधारण भिन्न में बदलोगे तो 1 का गुणा 3 में करो, 1 3 3, और जितना है उसको अंश में जोड़ दो, 6 3 कितना हो जाएगा, 9 बटे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह बनाओ। 2 सही 3/5 है, इसको साधारण भिन्न में बदलोगे तो 5 का गुणा 2 में करोगे, 5 दूना 10, 10 3 कितना हो जाएगा, 13, 13 बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, आप 5 1 और 5 का जब एलसीएम निकालोगे तो आपका एलसीएम 5 आएगा। तो आप क्या करोगे, इस तरह से बटे का चिन्ह लगाकर 5 लिख लेना। अब 5 से 5 को काटोगे, एक बार में कटेगा।
अगर जो आपका हर वजह से ये 5 है और ये भी हर 5 है तो जो अंश है उसी को लिख लिया करो 11, प्लस का चिन्ह बनाओ, 1 से 5 को काटोगे 1 पंचे 5, 5 12 में कटेगा, उस 5 का गुणा हम उसके अंश में करेंगे, 9 पचे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह बनाओ। अब यहाँ पर हर इसका 5 है, ये भी 5 है, तो जो अंश है उसी को लिख लिया करो, 13 लिख लो। अब इनको हम जोड़ लेंगे, तो जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, अब यहाँ पर जोड़ोगे तो 5 3 8, 8 है कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो 4 1 5, 5 1 6 आ जाएगा, 69 यानी 69/5 आपका क्या आएगा उत्तर आएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए इनको इस तरह से सॉल्व करना। अब 69 क्या है 69/5 है, अगर इसे 5 से काटना चाहो तो भी कटेगा, दशमलव में आ जाएगा उत्तर, या इतना भी करके आप छोड़ सकते हो। बातें समझ गई। चलिए अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा शुरुआत हो जाता है भिन्न का गुणा, और इसमें बड़ी मस्त चीज आपको बताएंगे। सबसे पहले चलिए सिखाते हैं आपको नियम क्या है। नियम देखिए क्या कहता है, इसमें बड़ा अच्छा है। भिन्न का गुणा में आप ऊपर नीचे संख्याओं को काट सकते हो, यानी ऊपर नीचे संख्याओं को काट सकते हो, संख्याओं को आप तिरछा काट सकते हो, लेकिन संख्याओं को आप सीधे सीधे नहीं काट सकते हो। तो किसी सवाल में हम संख्याओं को सीधा सीधा काट दिया था, अब बालक ने कमेंट किया कि आप कैसे सीधा सीधा काट दिए, जबकि सीधा सीधा काटा नहीं जाता है। तो वो सवाल कौन सा था, वो सवाल ऐसा सवाल था, ये सवाल है, इसमें आप संख्याओं को सीधा सीधा काट सकते हो। जरा चीज को समझना, अभी ध्यान दो, थोड़ा ध्यान से समझना वरना गायब हो जाएगा दिमाग से। वो लड़का काफी अच्छा कमेंट किया था, बस वो क्या वीडियो को ध्यान से देखा नहीं, वरना वो अच्छे से चीजों को समझ पाता। अब सबसे पहले मैं इसको समझाता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ। आप नियम क्या होता है भिन्न का गुणा में, संख्याओं को ऊपर नीचे काट सकते हो, संख्याओं को तिरछा काट सकते हो, लेकिन संख्याओं को सीधे सीधे में नहीं काट सकते, जैसे 12 और 10 नहीं काट सकते। अब हम इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। 12 और 16 है, कटेगा किसी से, 10 और 5 है, कटेगा किसी से, 5 से 10 कट जाएगा, 5 1 के 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 16 और 12 भी कट जाएगा, 2 से चाहे तो हम 16 को काट सकते हैं, 2 1 के 2 हो जाएगा, और 2 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब 12 और 8 भी कट सकता है, किससे, 4 से, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा। अब हमने संख्याओं को ऊपर नीचे काटा और तिरछा काटा। अब यहाँ पर क्या होता है, अब 3 का गुणा हमें किस में करना पड़ेगा, 2 1 के 2 2 बार में कटा था ना, 2 1 के 2 1 बार में कटा था, 3 का गुणा 1 में करोगे 3 1 के कितना आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, और नीचे 2 का गुणा 1 में करोगे 2 1 के 2 हो जाएगा। यानी अंश का गुणा अंश के साथ करते हैं और हर का गुणा हर के साथ करते हैं, और जो हमारा आता है वही हमारा उत्तर कहलाता है। लेकिन ये प्रश्न क्या था, ये एक प्रकार का समीकरण रहता है, समझ रहे हो कि नहीं। बीच में देखो बराबर का चिन्ह लगा है, समझ रहे हो कि नहीं। हमने क्या किया था, 2 से 10 को काट दिया, 2 के 2 2 पंचे 10, जबकि मैं बताया था क्यों काटा हूं, लेकिन वो बालक ध्यान ही नहीं दिया। इस चीज को समझो, जब भी ऐसा कंडीशन रहे आप भी काट सकते हो। 2 से 10 को काट दिए, उसको लगा कि सीधा सीधा है, लेकिन ये बाबू सीधा सीधा नहीं था। आपका यक्स बराबर कितना आ गया 5, ये आपका मैंने बता दिया होगा कि उत्तर है। ये देखिए 2x बराबर 10 है, इसको डिटेल में समझो। 2x बराबर कितना है 10 है, इसका मतलब 2 जो है यक्स के साथ गुणे में है, यानी 2 इंटू यक्स बराबर क्या है 10 है। अब हमने क्या किया, जब 2 जो है यक्स के साथ गुणे में है, अगर हमें यक्स का मान निकालना है तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 10 है तो 10 लिखो। 2 जो है इसके साथ गुणे में है तो बराबर के इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में यानी भाग में हो जाएगा। तो 2 जो इसके साथ गुणे में था अब इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। 2 से 10 को काटो, 2 के 2 2 पंचे 10, यक्स बराबर कितना आ चुका है 5, और यहाँ पर भी यक्स बराबर 5 आया था, यहाँ पर एक लाइन में आया और यहाँ पर 3 लाइन में आया, समझ रहे हो कि नहीं। तो मैं तरीका बताया था, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पर मान लो 3x बराबर कितना हो 9 हो, तो 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटे में, हम 3 को 9 से काट सकते हैं, 3 1 के 3 3 3 का 9, x बराबर कितना आ जाएगा 3, ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो चलिए आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको इस तरह से मिल रहा है, जिसमें कई सारे भिन्न के क्या होंगे, गुणे होंगे, यानी इतने बड़ा भिन्न का गुणा अगर आपको मिलेगा तो किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका नियम में देखिए क्या होता है, हम संख्याओं को तिरछा काट सकते हैं। इसका मतलब हम 30 को 10 से भी काट सकते हैं, 30 से 60 को भी काट सकते हैं, और 30 से 50 कटेगा तो इसको भी काट देंगे। समझ में आया कि नहीं। यानी हम यहाँ से संख्याओं को यहाँ तक काट सकते हैं तिरछा, बातें समझ में आ गई कि नहीं।
और इसको हम बटे में काट सकते हैं। 25 से अगर 5 कट जाएगा तो 5 से 25 को भी काट देंगे, 25 से हम 30 को भी काट देंगे, 25 से 25 को भी काट देंगे। यानी इसको आप तिरछा चाहे जहां तक काट सकते हो अगर बीच में गुणे का चिन्ह है तो। अतः समझ में आ गया कि नहीं? नियम आपको अच्छे से पता चल गया। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन इसमें रहता है कि हम यहाँ से यहाँ तक काटेंगे कि सिर्फ 30 और 50 अगर कटने लायक रहेगा तो काटेंगे, 50 और 30 अगर कटने लायक रहेगा तो काटेंगे, 60 और 25 कटने लायक रहेगा तो काटेंगे, 60 और 5। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप तिरछा किसी से भी काट सकते हो, लेकिन वो कटना चाहिए। अब हम इसको काटते हैं, जैसे 25 से 25 को काटते हैं, 25 के 25, 25 से 25 कट जाएगा। अब यहाँ पर 50 है और 30 है और 5 है। अब यहाँ पर चलिए मैं 5 से 50 को काटता हूँ। अगर 5 से 50 को काटूंगा तो मजा आ जाएगा। 5 से काटूंगा इसको, 5 धाम में क्या होता है 50 होता है। बातें समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखो 30 है, ये 60 है, इसको काटते हैं। 30 से 30 और 30 दूना कितना होता है 60 होता है। अब यहाँ पर 30 है, 10 है, इसको काटना है, या 30 और 10 को काट सकते हो। तो चलिए हम 10 से इसको काटते हैं, या इस वाले से भी इसको काट सकते हो। तो 10 के 10 और 10 यहीं कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या एक दूसरे से नहीं कटेगी, क्योंकि सारी संख्याएं कट चुकी हैं, तो किससे लड़ाई करके कटेंगी? नहीं कट पाएंगी। अब हम क्या करेंगे, जब ऐसा कंडीशन आएगा तो अंश का अंश के साथ गुणा, हर का हर के साथ गुणा। 30 ये भी कटा है, ये भी कटा है, 10 गुणे 2 करोगे 10 दूना 20 हो जाएगा, और नीचे भी सब कुछ कट चुका है, बचा है 3, तो 20/3 आपका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। बातें समझ में आए कि नहीं? चाहे तो आप 20 में 3 से भाग दे दो, वो दशमलव में आएगा, वो भी आपका उत्तर माना जाएगा। या अगर आप 20 में 3 से भाग दोगे तो मिश्र भिन्न में भी आएगा, वो भी आपका उत्तर माना जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे देखो, अगर हम यहाँ पर भाग देते हैं 20 में 3 से, तो 3 सते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। हम लेके जाएंगे 3 छक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। घटाओगे कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे, जो 6 हमारा भागफल है यहाँ पर लिख देना, जो 2 आपका शेषफल है उसको ऊपर लिख देना, और बटे में क्या आ जाएगा आपका 3, यानी 6 सही 2/3। और 6 सही 2/3 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 20/3। बातें समझ में आई कि नहीं? क्योंकि 3 का गुणा 6 में करोगे, 3 6 कितना हो जाएगा 18, 18 में 2 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 20, और बटे में 3 है तो 3 लिख लो, 20/3 हमारा पहले से। तो ये भी आपका उत्तर है, ये भी आपका उत्तर है। अगर आप 20 में 3 से भाग दोगे दशमलव में आएगा, वो भी आपका उत्तर माना जाएगा। बातें समझ में आ गई नहीं? तो आपके ऊपर है आप कितना मेहनत करना चाह रहे हो। यहीं तक करके छोड़ दोगे तो भी आपका उतने नंबर मिलेगा, यहां तक करोगे तो भी उतना नंबर मिलेगा, दशमलव में लगा दोगे तो भी उतना नंबर मिलेगा। चलिए अब इसको करते हैं, 2/3 गुणे 5/1 गुणे 7/9। अब कुछ बालक ऐसे होते हैं, बोलते हैं सर अगर संख्या एक दूसरे से कटे ही ना तो कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। अब आपके लिए वो भी हम रामबाण लेके आए हैं, उसका प्रयोग करोगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी संख्या ना तो तिरछा एक दूसरे से कटेगी, न तो ऊपर नीचे एक दूसरे से कटेगी। जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो क्या करोगे, जरा ध्यान देना। जब संख्याएं एक दूसरे से ना कटे तो अंश का अंश के साथ गुणा, हर का हर के साथ गुणा करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो हम गुणा करेंगे 5 दूना 10, और 10 गुणे 7 करोगे 10 सत्ते 70 हो जाएगा। अब 3 का गुणा 1 में करोगे 3 1 के 3, और 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 70/27 अगर किसी संख्या से कट रहा है तो काट लेना, वरना यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो मैंने आपका सारा कंफ्यूजन क्या किया, खत्म कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिश्र भिन्न का गुणा को सीखेंगे। इसके बाद मिश्र भिन्न का भाग, साधारण भाग, उसको भी सीखा जाएगा। हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। 5 दूना 10, 10 3 कितना हो जाएगा 13 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। गुणे का चिन्ह बनाओ, 6 चौक 24, 24 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 बटे कितना आ चुका है 6 आ चुका है। अब यहाँ पर भिन्न का हर क्या है बराबर नहीं है, तो ऐसा दिमाग लगाओगे तो गड़बड़ा जाओगे। आप जोड़ घटा थोड़ी ना कर रहे हो कि हमें हर को देखना है बराबर है कि नहीं। भिन्न का गुणा और भाग में ये नहीं देखा जाता है कि उसका हर बराबर है कि नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं। उसमें देखा जाता है कि संख्याएं एक दूसरे से कट रही है कि नहीं। अब 4 सही 5/1 गुणे 2 सही 3/6 गुणे 4 सही 5/2 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी आराम से सॉल्व करेंगे। 1 का गुणा 4 में करोगे 1 चौके 4, और 4 में 5 जोड़ दोगे 5 4 9, 9 बटे कितना 1 गुणे आपका 6 दूना 12, 12 में 3 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 15 बटे 6 गुणे 4 दूना 8, 8 5 कितना हो जाएगा 13 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा।
अब इसे हम सॉल्व करेंगे। कोई भी संख्या किसी से कट रही है, हमें तो नहीं लग रहा है कि कोई संख्या किसी से कट रही है। यहाँ पर 3 से काटोगे 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 9 है, 2 है, 2 है। अब यहाँ पर कोई भी संख्या किसी से नहीं कटेगी तो अंश का अंश के साथ गुणा, हर का हर के साथ गुणा। 9 का गुणा 5 में करेंगे, अगर ऐसा करोगे तो गुणा थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। हम करते हैं 13 का गुणा 9 में। 13 नवैया कितना होता है? 117 होता है। 13 का गुणा 9 में करोगे 117 आ जाएगा। अब गुणे आपका 5 बच रहा है तो 5। अब 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35। हाथ लागे 3, 5 इक्के 5, 5 3 8 हो जाएगा। अब 5 इक्के कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बटे में आपका 2 का गुणा 2 में करो, 2 दूना 4, 585 बटे कितना 4 आपका उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे सवाल आए इनको इसी तरह से सवाल को सॉल्व करना, चतुराई से सवाल को सॉल्व करना आना चाहिए। मैंने काफ़ी सारे वीडियो ऐसे बनाए हैं जिनमें ये सारे गुणा चतुराई से सवाल को सॉल्व करना सिखाया। जैसे अभी हमने इसको चतुराई से गुणा किया, उसमें मैंने सिखाया है। जैसे देखो अगर हमने 15 का गुणा 9 में कर लेते, ये 15 था कि नहीं? हाँ 5, 9 बचे कितना कर लेते? 45। अब फिर हमें गुणा करना पड़ता 13 से, तो 45 गुणे 13 करते तो थोड़ा लंबा पड़ जाता। हमने क्या किया, पहले 13 का गुणा 9 में किया, 13 नवैया कितना हो गया? 117। अब हमें एक ही संख्या से गुणा करना है, सिर्फ 5 से। तो 117 में 5 से गुणा करना ज़्यादा इजी है कि 45 में 13 से? तो सारे बच्चे कहेंगे 117 में 5 से गुणा करना इजी है। तो मजा आया कि नहीं? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा भाग है, काफ़ी मस्त है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि कैसे सवाल को करना है, भाग कैसे होता है, समझ रहे हो कि नहीं? तो इसको याद रखना, इसलिए रिवीजन करोगे तब याद रहेगा। जैसे 20 बटे 25 है तो इसको हम लोग 20 बटे क्या 25 आराम से लिखेंगे। भिन्न के भाग में नियम क्या है, इसके सामने वाला जो भाग होता है, भाग का चिन्ह वह गुणे में बदल जाता है और इसके सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी। 10 बटे 15 है तो इसे हम लोग 15 बटे 10 लिखेंगे। अब ये भिन्न का गुणा है तो इससे आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। 10 इक्के 10, 10 दूना 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 25 से 15 काट देंगे, 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 5 पचे 25 हो जाएगा। कोई भी संख्या एक दूसरे से नहीं कटेगी तो हम गुणा कर लेंगे। 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6 आ जाएगा। अब बटे में 5 है तो 5 लिख लेना। 6 बटे 5 आपका क्या होगा? उत्तर होगा। अगला सवाल है हमारा 4 बटे 6 भागे 8 बटे 4 भागे 6 बटे 12। इसको कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे? बड़ी आराम से सॉल्व करेंगे। 4 बटे 6 तो 4 बटे 6 लिखो। इसके सामने वाला जो भाग का चिन्ह है गुणे में बदलेगा, इसके सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी। 4 बटे कितना लिखी जाएगी? 8 लिखी जाएगी। अभी इसके सामने फिर से भाग का चिन्ह है तो गुणे में बदला जाएगा, इसके सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी। 12 बटे से 6 लिखेंगे। अगर ऐसे सवाल आएंगे इनको इसी तरह से आपको करना पड़ेगा। जितने भी दिए रहे उनको आप इसी तरह से करते जाना और अब आप काट पीट के सरल कर लेना क्योंकि गुणा बन चुका है। चलिए करते हैं। 6 इक्के 6, 6 दूना कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 2 से 6 को काटेंगे, 2 इक्के 2, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 4 से 8 को काट सकते हैं, 4 इक्के 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब हम 2 और 4 को काट सकते हैं, 2 इक्के 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। ये भी कट चुका है, ये भी कट चुका है। यहाँ पर 3 बचा है तो बटे का चिन्ह लाकर 3 लिख लो। और ऊपर देखिए ये भी कटा है, ये भी कटा है, 2 बचा है तो 2 लिख लो। 2 बटे 3 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे कैसे सॉल्व करोगे? इसी तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 11वां। अब ये शायद आखिरी प्रश्न है। अब यहाँ पर क्या है? मिश्र भिन्न का भाग है। 6 सही 2 बटे 2 है, इसको साधारण भिन्न में बदल देंगे। 2 छंग 12 और 12 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 14 बटे कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगाओ। अब ये नहीं कि अगर हम इसको कर रहे हैं तो भाग का चिन्ह यहाँ पर गुणे में बदल दें फिर इसको हम सॉल्व करें, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। नियम होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में आपको बदलना पड़ेगा। इसको साधारण भिन्न में बदल लिया, भाग का चिन्ह भाग लगाया, 5 का गुणा 4 में करो, 5 के 20, 20 दो कितना हो जाएगा? 22 बटे कितना? 5 लिख लो। अब ये भाग है, साधारण भाग है। अब इसे आप सवाल को सॉल्व करो। अब जब सॉल्व करोगे तो 14 बटे 2 है तो 14 बटे 2 लिखो। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी। 5 बटे 22। अब कोई चीज किसी से कटेगा? हमें तो नहीं लग रहा है कोई कटेगा। चलिए काट देते हैं, 2 से 14 कट जाएगा। 2 इक्के 2 हो जाएगा, 2 सते कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब इसमें किसी में हिम्मत नहीं है कि एक दूसरे से कट जाए लड़के, तो 7 बचे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और नीचे 22 है तो 22 लिख लो। 35 बटे 22 आपका क्या होगा? उत्तर होगा।
अगला प्रश्न करते हैं, आखिरी इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। तो यहाँ पर देखो 10 सही 2/5, सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। 5 का गुणा 10 में करोगे 5 दाम 50 हो जाएगा, 50 में 2 जोड़ दोगे 52 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। भाग का चिन्ह बना लो। अब 20 दूना कितना हो जाएगा 40, 40 5 कितना हो जाएगा 45 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। भाग का चिन्ह बना लो। अब यहाँ पर 10 चौके 40, 40 2 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 बटे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब ये भिन्न का भाग है, साधारण है, इसी गुणा में बदलो। 52 बटे कितना 5, भाग का चिन्ह गुणे में, सामने वाली भिन्न उल्टी 20 बटे 45, फिर गुणे में चिन्ह बदलेगा, फिर भिन्न उल्टी लिखी जाएगी 4 बटे 42। अब हम इसको क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। 5 से 20 को काटते हैं, 5 1 के 5 हो जाएगा, 5 चौके कितना होगा 20 होगा। 4 से हम 42 को काटेंगे तो कटेगा कि नहीं कट पाएगा। अब हम काटते हैं किसको काटते हैं, 4 से 42 को 2 से काट देंगे, कट जाएगा। अब अगर हम इसको काटेंगे 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 के 2 21 आ चुका। अब यहाँ पर 5 2 7 3 से भी नहीं कटेगा, और ये 2 से भी नहीं कटने वाले हैं। अब तो किसी से नहीं कटेगा। हम क्या करेंगे 52 गुणे 4 गुणे 2 करते हैं। अगर इनका हम गुणा करेंगे तो कैसे गुणा होगा। अब देखो 4 का गुणा 2 में कर लो, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 का गुणा 52 में कर लो, 8 दूना 16, 6 हासिल आपका 1 आ जाएगा, और 8 5 40, 40 से 1 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब नीचे आपका सब कुछ कटा है, 45 गुणे 21 बचा है, तो 45 गुणे 21 बचा है, तो 45 का गुणा हम 21 में कर लेंगे। तो अगर 45 गुणे आपको 21 करना है तो 21 पंचे कर लो, 21 पंचे आपका कितना होता है 5 1 के 5 होता है, 5 दूना कितना होता है 10 होता है, तो 5 लिख लो, आपका 10 बच गया। और 21 चौके कर लो, 21 चौके कितना हो जाएगा 4 1 के 4 हो जाएगा, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 84 में 10 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका 84 में 10 जोड़ दोगे 94 हो जाएगा। तो यहाँ पर 94 लिख लो, 945 आ चुका। कितना 945, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अगर यह कटने लायक है तो काट लेना, वैसे हमें नहीं लग रहा है कटेगा, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे सवाल आए इनको आप इसी तरह से क्या कर लेना, सवाल को सॉल्व कर लेना। मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको रिवीजन करा दिया गया है, और आप लोग भी हमेशा रिवीजन करते रहा करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।